इतना उत्तम है खुदा ने दिया है। आज का दिन कराया हुआ खुदा का योजना के अनुसार यहाँ हमारे इस घर में खुदा की योजना थी कि यहाँ महासभा हो। खुदा तो इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक लाने में खुदा सहायता की और हम लोग यहाँ पर सही सलामत हम लोग पहुँचे। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इतना उत्तम दिन है खुदा का ठहराया हुआ दिन। आज यहाँ हमारे सिस्टर विक्टर के यहाँ, ज्योति विक्टर के यहाँ, उसने अपना दरवाज़ा खोला खुदा को वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं कि आइए हम लोग उसको अदर महिमा करें, कि उसकी अदर महिमा करने के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन में। तो इससे पहले कि घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी इस संध्या की बेला में हम सब अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी नज़दीकी में आते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने ये होने दिया कि प्रभु जी हम इस मीटिंग को प्रभु जी करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस घर में जबकि प्रभु जी आपका नाम लिया जाता है पिता परमेश्वर, हमारे जो याजक आपने हमारे लिए भेजे हैं पिता परमेश्वर, रोहित भैया के धन्यवाद करते हैं, इनकी सेवा करें, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप इनको इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को पिता परमेश्वर हम सबके बीच में लेके आते हैं पिता परमेश्वर। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी मंडली के साथ होइए प्रभु जी, इस परिवार को प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल आप करिए पिता परमेश्वर, इनको बहुतायत से बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम हर एक भाई बहन और जो हमारे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन सबको तो नाम बनाम बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हर उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, जिसके हम लायक भी नहीं हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बात के लिए प्रभु जी। आगे की मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, इस पर अपने आशीष भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी और उस पर अपनी बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी और हम क्या मांगे, आप मांगने से पहले ही सब कुछ देते हैं पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को आपके पाक सुंदर जलाली नाम से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चले। गीत Count your blessings. Count your blessings. Song number 90. Page number 33. When upon life is tempest Count your many blessings and count them fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, sing them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, sing them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lungs and bones, in that perfect promise you have done control. Count your many blessings that can never buy. Your reward in heaven or your home on high. Count your blessings in the one by
द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि और अभी एक गीत और गाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावंद ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सबको दे दिया। आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावंद की स्तुति और आराधना करते हैं। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और बनी बाधाएं सभी हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हुई सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने हमसे इतना प्यार किया, से को अपने बेटे को कुर्बान किया। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमारे पापों से आमीन। अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का इसी हफ्ते या महीने में जो भी खुदा के प्रति जो अच्छा काम हुआ है तो खुदा के सामने अपना गवाही को प्रस्तुत करें। धन्यवाद करते हैं हमारी बात के लिए और धन्यवाद करते हैं भाभी के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए। बीते दिनों में जैसे हम सबको पता है कि बीते दिनों रबैका भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि हम सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनको चंगाई मिले और वो भली चंगी हैं और नष्ट पुष्ट हैं, अपने काम को सब कामों को अच्छे से करती हैं। तब परमेश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ और सारी रिपोर्ट्स भी उनकी बहुत अच्छी आई हैं। हम सब उनके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं
और प्रार्थनाओं को सुनने वाला हमारा जिंदा खुदा है, उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाते हैं और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी बात के लिए। बहुत आशीष हो। हमको भी बीते दिनों में अच्छे से रखा, हमको और शहरी को, और हम अपने लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम क्या मांगें, तो परमेश्वर हमारा बहुत दयालु परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसके नाम की हम भी सिफारिश। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. अभी समय है वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ें। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा महान, पवित्र, अनुग्रहकारी खुदा है। उसने सारे रोगों को और हर विपत्तियों को और हर घटी को, कमी को हमारे जीवन से दूर किया है। हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं थी, हमारे पास कुछ समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं थी कि इन रोगों से, इन अंधकार की शक्तियों से हम कैसे निकलें, क्योंकि ये सारा अंधकार घोर अंधकार था। लेकिन पिता ने इस घोर अंधकार में अपनी ज्योति दी और हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ से निकाला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगाता और उसके वचन में सदा बना रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपनी इस भाप को और अपने जीवन को पिता के हाथ में रखता है, क्योंकि पिता उसे बहुत आयत से सामर्थी बनाने और उसको अपने जीवन में स्थिर करने की सामर्थ्य देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा आप देख रहे हैं कि खुदा किस रीति से हमें चला रहा है, किस रीति से हमें स्थिर कर रहा है। विपत्तियां और कलेश और बंधन इस पूरे संसार पर हावी हो चुके हैं। अब लगाम से बाहर जा चुका है शैतान, क्योंकि शैतान अब पूरी रीति से खोला जा चुका है। और अब आप कहीं पर भी ये सोचिए ना कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब बहुत आयत से अधर्म पूरी पृथ्वी पर छा गया है। लेकिन अब जो कोई विश्वास करेगा, जैसा उसने कहा ना कि जब तेज विष वाले सांप जंगल में इजरायलियों को काटने लगे और इजरायली मरने लगे, तो इजरायलियों ने घुटने टेके और पश्चाताप किया और मूसा से कहा कि हमने तेरे और तेरे खुदा के विरोध में पाप किया है, हमें इस विपत्ति से बचा। तो हमेशा याद रखिए, ये जो हो चुका है वो आज फिर हो रहा है। ये तेज विष वाले सांप, ये घोर अंधकार, ये अधर्म का बढ़ना इसलिए हो रहा है क्योंकि अब बहुत आयत से पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और उस अधर्म का नाश करने के लिए पिता का धर्म बहुत आयत से लोगों पर उमड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब वही बचेगा जो युद्ध में रहेगा और जो वचन के निकट बनेगा। अगर आज भी हम अपने धन, बुद्धि और अपने चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं, अपने बल पर, तो हम ये समझ लें कि अच्छे अच्छे राज्यों का बल आज चकनाचूर हो रहा है। आज सारी बातें टल रही हैं। जिन बातों पर मनुष्य को घमंड था, वो सारी बातें नाश हो रही हैं। आज कोई भी बात पृथ्वी पर स्थिर नहीं है। आज कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है। इसलिए अब जो कोई पिता के निकट आएगा वो ही बचेगा। तो पिता ने कहा कि एक तेज विष वाला सांप जो सबको डसने लगा और सब मरने लगे, तो पिता ने मूसा से कहा एक पीतल के सांप की प्रतिमा बना और सबसे ऊंची चोटी पर उसे लटका दे, और फिर जो कोई उसकी ओर देखेगा वो उस तेज वाले विष के सांप के जहर से बच जाएगा। अर्थात ये पीतल के सांप की प्रतिमा इसलिए लगाई गई और सबसे ऊंचे पर इसलिए टांगी गई क्योंकि ये एक श्राप का चिन्ह है। और इससे पहले कि मेमना सूली पे चढ़ाया जाए, ये एक चिन्ह के रूप में होना अवश्य था।
और क्रूस एक श्रापित मृत्यु को दर्शाती है, और खुदा ने मेरे और आपके लिए एक श्रापित मृत्यु को अपने ऊपर लिया, और वो मृत्यु के द्वारा मेरे और आपका उद्धार है। अब जो कोई उस मृत्यु के विषय में जानेगा और उस पर विश्वास करेगा, उसकी ओर दृष्टि करेगा, वो बच जाएगा। तो यह अवश्य है कि हम और आप अपने पिता के नज़दीक आएं, अपने पिता के वचन में स्थिर होने पाएं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। तो हम सब प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं, प्रभु प्रतिदिन प्रार्थना सभा हमें दे रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कल की प्रार्थना सभा भवन में होगी शाम को 4 बजे, और कल की प्रार्थना सभा भवन में 4 बजे इसलिए होगी क्योंकि हमारी बहन मधु जो कि झांसी से आ रही हैं, उनका कल जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन भवन में मनाना चाहती हैं, और खुदा की दया से कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना महासभा होगी। हमारी बहन जो कि झांसी से आ रही हैं, मधु बहन, उसका जन्मदिन भवन में मनेगा, और आप सबको सूचित किया जाता है कि आप सब उस अवसर में शामिल हों। देखिए, जन्मदिन केवल हम और आप नहीं बल्कि बाहर से दूर दूर से लोग आकर भवन में मना रहे हैं। इसका मतलब पिता किस रीति से कार्य कर रहा है, इसका बखान मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं तो देख रहे हैं। तो विपत्ति कलेश आ रही है, लेकिन उन विपत्ति कलेश से पिता हमें बचा रहा है। ये पिता की सामर्थ्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बात ये नहीं कि हम बच रहे हैं और बात ये नहीं कि हम विपत्ति में पड़ रहे हैं। बात ये है कि यदि तुम उसे जानोगे तो वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर है, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया कि देख, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सकें। यह अवश्य है कि जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो उद्धार पाएगा। अब अगर हमने खुदावन यीशु मसीह की ओर दृष्टि करी है और उसके वचन पर विश्वास करा है, तो यह अवश्य है कि हम अपने जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास करें। और विश्वास करने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपना बल, अपनी बुद्धि और अपनी समझ नहीं लगानी, और ना ही अपना धन लगाना है, क्योंकि हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारी समझ और हमारा धन, हर चीज एक मिट्टी, एक भाप है। विश्वास करने के लिए हमें पूरी रीति से प्रभु पर भरोसा रखना है और उसके वचन को जानने और समझने में इस पृथ्वी पर परिश्रम करना है। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें हैं मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक, और इन सारी चीजों को और सांस को पिता देना बाखूबी जानता है। देश में कितनी महंगाई होगी, देश में क्या चीज़ कहाँ पर किस समय पर नष्ट हो जाएगी, क्या होगा, इसके विषय में आने वाले समय में हम आप नहीं जान सकते। लेकिन जिस तरह से ये संसार में बातें हो रही हैं और युद्ध की चर्चा आप सुन रहे हैं, वैसा अब आप समझ लीजिए कि अब आप कुछ भी अच्छा नहीं सुनने पाएंगे, सब बुरा ही होता है चला जाएगा, और ये बुरा संसार के मनुष्यों के लिए होगा, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा उसके लिए सदैव भला ही होगा। तो अब ये हमें और आपको सोचना है कि हम और आप प्रार्थना को या महासभा को या वचन को जब पढ़ें तो कैसे पढ़ें। आज भी हम अपनी जीवन की ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए पढ़ें कि आज हम अपने उद्धार के लिए पढ़ें।
अगर आज भी हम वचन को या महासभा को या प्रार्थना को अपने जीवन में जब सुनते या करते हैं और ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए करते हैं तो हम कभी उद्धार को नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर हम अब अपने मन को फिरा के अपने पिता के प्रति ईमानदार बन के वचन को, महासभा को और प्रार्थना को इसलिए नहीं कि हमारी ज़रूरतमंद चीज़ें पूरी हों, बल्कि मेरा उद्धार हो, अगर हम इसलिए सुनते हैं तो अवश्य हम बचेंगे। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत 3:20। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या व्यर्थ है? क्या बता रहा व्यर्थ है? किस चीज के विषय में पिता ने कहा व्यर्थ? व्यर्थ क्या? क्या व्यर्थ है बताइए? वो चीजें जिसमें इस पृथ्वी का भरोसा, विश्वास है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। फिर समझे, व्यर्थ। और व्यर्थ किसको बता रहा? ज्ञानियों के विचारों को। ज्ञानी हमेशा क्या विचार करते हैं? देखिए इधर देखिए, ज्ञानी क्या विचार करते हैं? डैनियल भाई एक बताइए, कोई विचार, ज्ञानी क्या विचार करते हैं? अरे कुछ बताइए। बुद्धिमान, एक बुद्धिमान, एक ज्ञानी मनुष्य क्या विचार करता है? खुदा के विरोध या विरोध विचार करता है या मूर्खता की विचार करता है? नहीं, एक ज्ञानी जना क्या विचार करता है? एक ज्ञानी 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, 160 का 320, 320 का 640, 640 का 1280। ये विचार है ज्ञानी का। ज्ञानी कभी भी अनदेखी चीजों पर विश्वास नहीं करता। ज्ञानी जो है वो अपना ज्ञान, उसका विचार देखिए कैसे चलता है। मनुष्य का मन कैसे चलता है? मनुष्य का मन मनुष्य का ज्ञान के अनुसार चलता है, बुद्धि के अनुसार, है ना? शैली बताओ बेटा। मनुष्य का मन किसके अनुसार चलता है? बुद्धि। सबसे पहले आप बुद्धि से पूछते हैं और फिर मन वो बातें को करने लगता है। यस नो? हमेशा याद रखिए। और मन में जब बुद्धि जाके बताती है तो मन बहुत सी योजना करता है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और मन और बुद्धि दोनों मिलके काम करते हैं। ज्ञानी और विचार, दो चीजें बताया उसने। कितनी चीजें बताए? पढ़े जरा 20वीं आयत। और फिर विचार क्या? योजनाएं, कल्पनाएं जो तुम मन में करते हो। और ज्ञान, बुद्धि।
जब तुम बुद्धि लगाते हो तो तुम्हारे मन में युक्ति उत्पन्न होती है। और आज अगर बहुत ध्यान से देखें तो ज्ञानी लोग आज भी प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे। कोई कह रहा मेरे पास तुमसे बड़ा बम रखा है, कोई कह रहा अभी तो तुमने मेरे इस बम को देखा, अभी इससे बड़ा बम मेरे पास है, और कोई कह रहा कि मेरे पास इस रोग का इलाज है। आज भी लोग रोग की दवाइयों को बनाने में लगे पड़े हैं। आज भी लोग चाहते हैं अपने बुद्धि के अनुसार सारे कामों करने में लगे पड़े, लेकिन कोई सृष्टिकर्ता के वचन पर ध्यान नहीं दे रहा। आप न्यूज पे सुन रहे हैं इतने मर गए, इतने मर गए, इतने बच्चे मर गए, इतने लोग मर गए, लेकिन ये हो रहा है, ये घट रहा है। और कोई भी जना ये नहीं सोच रहा जिस सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को बनाया, अर्थात जिस सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया, खुदा ने कहा जब तू इसको बनाने का अधिकार नहीं रखता तो इसको नाश करने का अधिकार तेरे पास कैसे आया। लेकिन नाश हो रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि अगर इतने मर रहे हैं, ये हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध की चर्चा, जाति जाति पे चढ़ाई, लोग एक दूसरे की बुराई, सब तरफ बुराई, हर तरफ अंधकार फैला हुआ है। कोई ये नहीं सोच रहा थोड़ी देर बैठ के कि जिसने बनाया वो कितना ज्यादा इन सारी बातों को देखकर क्रोधित हो रहा होगा। आप बताओ शैली, आपका घर का गेट है, घर के गेट के आगे एक सीमेंट का चबूतरा है, बोलो हाँ, तो हाँ। अब कोई आए और उस चबूतरे को फड़वे से तोड़ने लगे, आप क्या करेंगे? उसको पानी पिलाएंगे, फिर रोकेंगे या पूछेंगे? रोकेंगे क्यों? शैली बताओ, खड़े हो जाओ। शैली कह रही रोकेंगे, रोकोगे क्यों? क्योंकि हमने बनवाया, हमारे घर का चबूतरा है, आप कैसे तोड़ रहे हैं? हैं? आप उसको रोकोगे, आप उससे पूछोगे, और वो आपकी रोक को पूछ को ना तोड़ता रहे तो आप उससे लड़ाई करोगे, क्रोधित हो जाओगे। किसके लिए? संसार के लिए, चबूतरे के लिए। तो वो सृष्टिकर्ता जिसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को मार रहा है, नाश कर रहा है, वो क्यों नहीं रोक रहा? वो क्यों नहीं पूछ रहा? बैठो, देखिए हम मीटिंग क्यों कर रहे हैं, हम महासभा अपने घर में क्यों करा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां आ जाओ, पास आ जाओ, मम्मा के पास आओ। हम मीटिंग क्यों कर रहे हैं, हम महासभा क्यों करा रहे हैं? देखिए, इसलिए अब मीटिंग और महासभा नहीं हो रही कि मेरे घर में शांति आए, मेरे घर में मेरे घर से रोग दूर हो। क्या बचकानी बातें हैं। कौन सी बातें? अब ये बातों के लिए आप चिंतित ना होइए। अगर आप आज के समय में सांस ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। क्योंकि अब ऐसे रोग उत्पन्न हो गए हैं कि किसी रोग का इलाज नहीं है। डॉक्टर दवाई भी देता है, डॉक्टर आपको चाहते हैं जांचें भी कराएगा, जांचों के बाद भी डॉक्टर कहेगा पता नहीं क्या है। समझिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धि और विचार और ज्ञान और विचार व्यर्थ है। प्रभु ने कहा व्यर्थ। जिस ज्ञान पर तुम घमंड करते हो, जिस बुद्धि पे तुम घमंड करते हो, जिस विचार पे तुम घमंड करते हो, जिस धन पे तुम घमंड करते हो, जिस बल पे तुम घमंड करते हो, वो जाता रहेगा। और जिस दिन तुम ऐसा होते हुए देखो कि बल, बुद्धि, घमंड सब जा रहा है, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े कंट्री का बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ लगा के बनाया था, आज सब देखिए जब युद्ध हो रहा है तो सबकी हवा निकल रही है, सब समझ में आ रहा क्या हो रहा है, सब जा रहा है। समझिए, वचन को समझिए।
क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा, क्या कहा? पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है। ज्ञानियों के विचारों को वो जानता है कि तुम कहां तक सोचोगे, वो जानता है कि तुम कहां तक कल्पना करोगे, वो जानता है कि तुम्हारे विचार कहां तक हैं, वो जानता है तुम्हारा ज्ञान कहां तक है। इसलिए उसने जानने के बाद कहा व्यर्थ। अब बताइए, अब बताइए। और एक ज्ञानवानों के सामने तुम प्रभु के वचन की बात करो ना, तो मालूम है कैसे सुनते हैं? याजक की तरफ देखिए। अगर ज्ञानवानों के सामने और उनके विचारों के सामने तुम प्रभु का नाम लो या प्रभु के वचन की बात करो, वो हंसी ठट्ठा करेंगे, खड़े होके सुनेंगे भी नहीं वचन। तुम बोल रहे होगे, तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तुम उनको बता रहे होगे, वो मनी मन हंस रहे होंगे, और जैसे तुम मुड़ोगे तुम्हारे विरोध में बातें करने लगे। इतने ज्ञानवान हैं ये कभी भी वचन को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये व्यर्थ है। इनको प्रभु ने इस पृथ्वी पर नाश होने के लिए बनाया। क्यों बनाया प्रभु ने घास? इतना ज्यादा कीमती कपड़े घास को प्रभु क्यों पहनाता है? सुलेमान भी अपने सारे जीवन में इतने कीमती कपड़े ना पहन सका जितना प्रभु फूकने वाली घास को पहना देता है। वचन में पढ़ा ये बात? आप मुझे बताइए, इतने कीमती कपड़े प्रभु घास को पहनाता है, और घास का रिजल्ट क्या है? घास फूस एक ही चिंगारी से जल जाएगी। बताइए आप मुझे, इतनी कीमती वस्त्र प्रभु घास को क्यों पहना रहा है, जो भस्म हो जाएगी, जो राख हो जाएगी, जिसका कोई फल नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। उस घास को जिसको जलना है, उसको प्रभु इतने कीमती वस्त्र क्यों पहना रहा है? ठीक इसी तरीके से जैसे घास है ना और फूस है, वैसे ये ज्ञानी है। ताली बजाओ। सेम डिट्टो। ये ज्ञानियों को भी प्रभु ने इसी तरीके से रखा है कि मैं इनके ज्ञान को, इनके विचारों को, इनकी बुद्धि और इनकी समझ को, जिस पर ये घमंड करते थे, नाश कर दूंगा। आप थोड़ी देर एक काम करिए। कल संडे है, और संडे को जब चर्च छूटे, किसी के सामने भी जाके थोड़ा सा वचन बोलिए आप, 2-3 आयत। वो आपके पास ठहरेगा नहीं, हंसेगा। आपके पास रुकेगा भी नहीं, आपका ठड्डा उड़ाते हुए चला जाएगा। आप बाकी कोई भी बात करें, वो आपसे मिलेगा, प्यार करेगा, आपकी बात सुनेगा। लेकिन जहां आपने वचन बताया, मुस्कुराने लगे। संसार की दृष्टि में ज्ञानी है, संसार की दृष्टि में ये बुद्धिमान और बहुत समझ वाले हैं, लेकिन इन ज्ञानियों को, क्या ज्ञानियों को, इन बुद्धिमानों को प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord,
देखिए एक आयत पढ़ाऊँ मैं आपको, ज्ञानियों बुद्धिमानों को। ताली बजाइए पहले। ताली ऐसे नहीं बजती, ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे ताली बजती। आप ज्ञानी और बुद्धिमान किसे कहेंगे? ज्ञानी और बुद्धिमान बहन ज्योति कौन है? ज्ञानी बुद्धिमान, अगर आप क्लास में मॉनिटर बनाएंगी सिस्टर, अब आपकी लैंग्वेज से समझाते हैं, इधर देखिए, अगर आप क्लास में मॉनिटर बनाएंगी तो किस बच्चे को बनाएंगी? नहीं, किस बच्चे को बनाएंगी? जो बच्चे तेज है तो फिर आप बोल रहे हैं, अभी जब पूछ रहे थे तो बैठे थे चुप। हाँ बहन ज्योति बताइए। पढ़ने में भी अच्छे हैं। बहन ज्योति क्या बोल रही ज्ञानी हो और बुद्धिमान हो, उसका काम कंप्लीट हो, नंबर अच्छे आते हो, अच्छे आते हो और एक्टिव हो, खड़े होकर आंसर ओबीडियंट हो, सब सारी खूबी उसके अंदर है ना, उसको आप मॉनिटर बना देंगे। ठीक है, तो अगर हम ज्ञानी और बुद्धिमान को राजा बनाएं तो कुछ गलत कर रहे हैं। राजा कोई जना कैसा चाहेगा भाई? अब 50 बच्चों में मैम इतनी चीजें ढूंढ रही हैं, तो जो 20 लाख या 50 लाख की जनता के ऊपर राज करे, उस आदमी को कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान, ज्ञानी, विचार, बलवान होना चाहिए कि नहीं? इसी को तो आप ज्ञानी कहेंगे। राजा को आप क्या कहेंगे? राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा अपने लिए कैसा राजा ढूंढती है? मूर्ख, ज्ञानी साफ। अब एक बार थोड़ा हल्का सा देखिए ज्ञानियों की हालत क्या होगी। प्रकाशित वाक्य देखिए, हम पढ़ा देंगे आपको। प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, उसका 19वां अध्याय, और 17वीं आयत पढ़ो। 19 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। कौन? अच्छा एक बात समझिए, इधर देखिए, बाइबल की बात स्वर्गदूतों के द्वारा होती है, कथा कहानी किस्सा नहीं है। ऐसे ही नहीं कह रहा मैं व्यर्थ करूंगा, तो ये व्यर्थ करेगा तो क्या करेगा? व्यर्थ का मतलब क्या है? ऐसे करिए, कहा ना मैं ज्ञानियों के विचारों को व्यर्थ कर दूंगा, तो इस व्यर्थ का मतलब क्या है? कहां तक व्यर्थ करेगा? ओ माय गॉड, आइए देखें। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ खुदा के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। अब देखिए, सबको इकट्ठा करा, पक्षियों को, और कहा खुदा के बड़े भोज में इकट्ठा हो जाओ। अब व्यर्थ कैसे कर रहा है ज्ञानियों को? देखिए पढ़ें। जिससे तुम राजाओं का मांस, हेलो, राजाओं का मांस, किसका मांस? हेलो, राजाओं का। पढ़िए नहीं है, अब आप समझिए। आपने कहा ज्ञानी, विचार, बुद्धिमान, बलवान, सब चीज की खूबी, इनको ऐसा व्यर्थ कर रहा है जैसे आपने कुत्ता देखा, सड़क पे कुत्ता जब मरता तो कौवे उसके मांस को खाते हैं, वैसे पक्षियों को इकट्ठा करा और कहा इनका मांस खाओ। ये इतने व्यर्थ होंगे, ज्ञानी, बुद्धिमान, बलवान, जो अपने आप को पूरे संसार में आका समझते थे, इनको प्रभु इस कैटेगरी में लाएगा, राजाओं का मांस। ओ माय गॉड,
पढ़िए तो। और सरदारों का कौन कौन सरदार बनता है बताइए? जो बुद्धिमान। हेलो, व्यर्थ। तो व्यर्थ का मतलब कहां तक पहुंचा रहा खुदा? Yes, पृथ्वी में पड़े होंगे ये राजा जो कभी महलों में बैठते थे, ओहो, जो किसी मनुष्य को कुछ समझते इनके सामने वचन बोलो, बुद्धिमान कभी वचन की एक आयत बोलो तो सुनेंगे नहीं, ले डंडा लगाए तेल और तुड़ैया करेंगी। क्या हो रही इनकी हालत? मैं सरदारों का, राजाओं का, इन पक्षियों को मांस खिलाऊंगा। इनके मांस को चील, कौवे और पक्षी खाएंगे। इतना व्यर्थ है ये। ज्ञानी के ज्ञान और बुद्धिमान और उसके बल को मैं नाश करूंगा। व्यर्थ। ना सुनो खुदा का वचन, ना सुनो। तुम अपने घोड़ों के ऊपर घमंड करो, तुम अपने सरदारों पे घमंड करो, तुम अपने राजाओं पे घमंड करो। प्रभु इन सब को मिट्टी में मिलाएगा और पशु पक्षी इसके मांस को खाएंगे। आपने देखा, आपने देखा खुदा का वचन। आप अभी वचन को सुनाने जाएं, कोई नहीं निकलेगा। कितने ईसाई होंगे इस एलडीए में, और कितने आए यहाँ मीटिंग में, और कितनों को मालूम होगा कि बहन ज्योति विक्टर क्या मीटिंग में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनके मांस में बुद्धि है, उनके ऊपर घमंड है, उनके अंदर वो सकते हैं बल है। उनको ज्योति विक्टर का घर नजर आता, उनको वचन नजर नहीं आता। अगर वे नर्म होते, दीन होते तो पूछ पूछ कर मीटिंग कहां कहां हो रही, नंगे पैर आके बैठते। क्या कारण है कि ये महासभा में आ नहीं पाते? क्या कारण है कि ये महासभा में कभी नहीं बैठ पाते? क्योंकि इन्होंने राजा और सरदार और बहुत बड़े बड़े औहदे को चुन लिया। अब राजा कैसे जाएगा? राजा कैसे जाएगा? सरदार कैसे जाएगा? सरदार तो कहेगा मेरे पास आओ, राजा कहेगा मेरे पास आओ, मैं थोड़ी ना जाऊंगा, मैं जाऊं मैं। लेकिन एक नर्म व्यक्ति, एक दीन व्यक्ति, एक पापी स्त्री मरियम मगदलीना फरीसी के घर आ गई, द्वार पे खड़े रो रही, बुलाया भी नहीं गया उसको। फरीसी भी अंदर से सोच रहा ये कैसे आ गई ऐसी स्त्री। वो क्यों आ गई थी? वो प्रभु के वचन में आई थी। और वो सरदार जिन्होंने बुलाया था वो गुरुवर पे ही शक कर रहे थे, इसलिए फरीसी को कुछ भी उसका प्रतिफल नहीं मिला, बल्कि उसके विपरीत मरियम मगदलीना को उसका बड़ा प्रतिफल मिला। व्यर्थ हो गया उसका प्रभु को बुलाना। ये बाइबल किताब नहीं है। अगर आप इसे किताब समझ रहे हैं, सफेद और काले अक्षरों से लिखी हुई एक धर्म ग्रंथ की पुस्तक समझ रहे हैं, तो आप अभी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। क्योंकि ये धर्म ग्रंथ की लिखी हुई पुस्तक और कोई किताब नहीं है, ये स्वयं यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है। इस यीशु मसीह को उन्होंने इनकार कर दिया और कहते हैं हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं, और उसके वचन को इनकार करते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस। अरे ये इनको क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे आप? शक्तिमान पुरुष, राजा, सरदार सब ज्ञानी है भैया।
और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। जितनी बुद्धि थी, जितना बल था, जितना घमंड था, सब कुत्ते की नहीं पड़े होंगे। और पक्षी चोंच मार मार के इनके मांस को नोचेंगे। हेलो, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। तुम चाहे लाख कहो कि मैं बैजनी रंग के वस्त्र पहनता हूं, मैं कुर्सियों मेजों पे खाता हूं, प्रभु की दृष्टि में व्यर्थ हो। तो माय गॉड, पक्षी स्वर्गदूत ने बुलाया, इधर आओ, सब तरफ से इकट्ठा हो। क्या प्रभु की ओर से भोज? अरे तो प्रभु कौन सा भोज दे रहा? राजाओं का, सरदारों का, शक्तिमानों का, घोड़ों का, जिस पर उनको बहुत घमंड रहता है। सबका मांस खाओ, मारो चोंच, ले चोंच दे चोंच। बोलो बोलो, ऐसे बोलो, ले चोंच चोंच मार मार के खाओ। व्यर्थ, हेलो, व्यर्थ। क्यों व्यर्थ? क्योंकि इनको मेरा वचन समझ में नहीं आया। और राजाओं की बुद्धि, आज सरदारों की बुद्धि, आज शक्तिमानों की बुद्धि रख के सब चल रहे। जाओ जाके वचन बताओ जरा। आप जिसके विषय में सोचते हैं कि वो आंटी बहुत अच्छी, या वो अंकल बहुत अच्छे, या वो भाई बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा वचन की बात करो। देखो, सबके पास आएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हम तो धन्यवाद देते, इतने घर हैं हमारे पास, इतना कर्रा वचन बोलने के बाद। नहीं तो इतना कर्रा वचन कोई यहाँ बोल दे तो उसके पास से तो सब मनुष्य छोड़ दें उसको वहां जाना पड़े, अनाथ आश्रम। और अनाथ आश्रम में जाके बोल दे तो अनाथ आश्रम के लोग सब छोड़ दें उसको, पूरे आश्रम में अकेला रहे। हम तो पिता को ये धन्यवाद देते हैं कि इतना कर्रा वचन बोलने के बाद इतने घर हैं और मीटिंग रोज चल रही है। बात मैं 30 दिन की नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ रोज मीटिंग चल रही। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि इतना कर्रा, इतना साफ वचन बोलने के बाद मेरे पास इतने खुदा ने मुझे दिए हैं इतने घर। वचन को समझें, समझे वचन को, नहीं समझेंगे कोई वचन। सब तरफ मनमानी हरकतें चल रही हैं। अगर आप खुदा को देख लेंगे या खुदा को जान जाएंगे तो खुदा के अलावा आप किसी का नाम लेंगे? तो खुदा के घर के अंदर मदर डे, फादर डे, हग डे, बर्थडे, वुमेन डे, इसका मतलब खुदा को देखा नहीं आपने। खुदा के मंदिर में खुदा की बात होगी कि किसी और की बात होगी? बताइए। और अगर खुदा को आपने देख लिया, खुदा को जान गए और खुदा के मंदिर में आप गए, तो आप खुदा के अलावा किसी और का नाम ले पाएंगे? अगर आप खुदा के मंदिर में खुदा को जानने और समझने के बाद किसी का नाम ले रहे हैं तो आप खुदा को नीचा कर रहे हैं।
खुदा को देखने के बाद आप किसी का नाम ले पाएंगे? खुदा के सम्मुख कोई खड़ा हो पाएगा? तो खुदा के मंदिर में ये मदर डे कैसे बनेगा? ये बुद्धिमान लोग हैं, ये ज्ञानी लोग हैं। खुदा के मंदिर में ये वुमेन डे कैसे बनेगा? खुदा के मंदिर में फादर डे कैसे बन जाएगा? खुदा के मंदिर में यूथ डे कैसे बनेगा? इसका मतलब तो तुमने डाकू की खो बना दिया। खुदा के मंदिर में सिवाय खुदा को छोड़ किसी का नाम नहीं हो सकता। और जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हम ज्ञानी और बुद्धिमान बनते हैं। यही है ज्ञानी, जो खुदा को छोड़ और दूसरा नाम ले, उसको ज्ञानी कहता है प्रभु। मैथ के फॉर्मूला लगाने वाले को ज्ञानी नहीं कहता। ऐसे तो ज्ञानी बहुत था डैनियल, बहुत ज्ञानी था डैनियल। हेलो, डैनियल बहुत ज्ञानी था। सारे प्रभु के भविष्यवक्ता शार्प माइंड। याकूब को देखिए कितना ज्ञानी। उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा है जहां पर ये संसार का ज्ञान आता है कि खुदा के नाम को छोड़ दूसरा नाम आए, और जो दूसरा नाम लेता वही विरोधी है, और वही है ज्ञान। संसार का ज्ञान नष्ट होगा। प्रभु थोड़ी ना चाहता कि तुम मूर्ख बनो। प्रभु तो चाहता तुम सच में बुद्धिमान बनो। प्रभु ने बुद्धि का फल दिया सुलेमान राजा को, और उसकी बुद्धि को देखने के लिए सीबा की रानी आई। कितना बुद्धिमान सुलेमान। लेकिन बुद्धिमान कब? जब खुदा के सिवा किसी का नाम ना ले। और ज्ञानी किसको बता रहा है? वो जो खुदा के अलावा किसी को खुदा के स्थान पर रख कर पूछते। देखा आपने? आपने देखा ये जो राजाओं का मांस, शक्तिमानों का मांस, इनके घोड़ों का मांस, सरदारों का मांस, इन्होंने पता क्या किया है? अब देखिए याजक की तरफ देखिए। इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने खुदा को छोड़ बाकी सबकी आराधना करी। इन्होंने अपने राज्य में, इन्होंने अपने लोगों में खुदा के नाम को छोड़ के बाकी सारी रीति रिवाजों को माना। इसलिए इनके मांस को कितना भयानक काम हो रहा है। और कोई वचन में ये बातें प्रचार कर रहा है? कर रहा है कोई वचन में ये बातें? क्यों नहीं कर रहा भैया? इसलिए नहीं प्रचार कर रहे क्योंकि वे खुद ही उनमें शामिल हैं। हम लोग इसलिए धड़ल्ले से प्रचार कर देते हैं क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं है। क्या तुम कहा, चाहे बोलो तीर घाट, चाहे बोलो मीर घाट, हमारे लिए ना तीर घाट है और ना मीर घाट है। हमारे लिए केवल एक ही राज्य है, अर्थात स्वर्ग का राज्य। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम हमें अच्छा कहो, खुदा तुम्हें सामर्थ्य है। तुम हमें बुरा कहो, खुदा तुम्हें 2 गुनी सामर्थ्य है। हमेशा याद रखना, वचन ज्ञानियों को, कौन ज्ञानी? एक बार और पढ़ें। आइए 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ें। कौन ज्ञानी? 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा?
इसलिए एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट सबको खोलने दीजिए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 21वीं आयत। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। कोई मनुष्य पर विश्वास और घमंड और कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ तुम्हारा। अब ये कौन राजा हैं जिनको पिता कह रहा सब कुछ तुम्हारा? ये वो राजा हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के शैतान के सामने सर नहीं झुकाया। सब कुछ तुम्हारा। मुझसे कोई पूछता है कि भैया कुछ आवश्यकता, कुछ जरूरत, भैया कुछ चाहिए? नहीं भैया, क्या बोल रहे हो? बहुत कुछ है क्या? किसी वस्तु की गति नहीं है। हम राजा हैं इस पृथ्वी पर और हमारा राजा खुदावन यीशु मसीह। हमें किसी वस्तु की गति नहीं, क्योंकि हमें आज का भोजन पिता दे रहा है, बस कल का भोजन वो अपने आप फिर देगा। हमारी ज्यादा वो नहीं है लालसा। बच्चे हैं तो इनका भविष्य क्या होगा, इनकी पढ़ाई क्या होगी, इनकी शादी होगी, इनका क्या होगा, पत्नी है, तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा, ये सब कभी सोचा ही नहीं। ऐसे क्यों नहीं सोच रहा? मेरे आगे करने वाला है। जिसका खत्ता कभी भी खाली नहीं होता। मेरे आगे करने वाला वो है जो मेरा पिता है। मुझे कुछ घटी नहीं, बस मैं एक प्रार्थना करता हूं, हमेशा अपने पिता से लिपटा रहूं। क्या करूंगा इस संसार की सब चीज को प्राप्त करूं? मुझे इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं रहना। इस शब्द के अंदर मुझे नहीं आना। मैं पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं आया। मुझे इस पृथ्वी पर एक योद्धा बन के रहना है। मुझे इस पृथ्वी पर अपने पिता के कामों को करना है। मैं व्यर्थ नहीं हूं। तुम मुझे कुछ भी समझो, जब देखो, जब सुनो, चाहे कुछ कहो, लेकिन मेरा जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं है। क्योंकि मैं अपने पिता की आत्मा में और अपने पिता से यही मांगता हूं कि जब मैं तेरे सम्मुख खड़ा हूं तो मैं लज्जित ना हूं। मुझे वो मुकुट चाहिए जो मेरा पिता पहनाएगा। और वो तभी मिल पाएगा जब मैं इन व्यर्थ बातों से अपना मन हटाऊंगा। अच्छे अच्छे धर्मी लोग भी, चुने गए लोग भी इन व्यर्थ बातों में फंस गए और नाश हो गए। इसलिए
इस पृथ्वी पर हमें अपने पिता के सम्मुख बने रहना है और हर एक दिन साल और महीने नहीं, फिर समझिएगा, हमें साल और महीने नहीं, हमें हर एक दिन राजा की तरह जीना है। और राजा के पास लोग आते हैं और पूछते हैं तुझे कुछ घटी तो नहीं, तेरे जीवन में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। राजा कहता नहीं, क्योंकि राजा राजा है। हर एक दिन तुम राजा की तरह जियो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के राज्य का बखान कर रहे हो। और अगर तुम्हारा एक राज्य है तो पिता ने उस राज्य का तुम्हें राजा बनाया है। आमीन आमीन। और अगर पिता ने तुम्हें राजा बना दिया तो इस पृथ्वी पर तुम किसी मनुष्य के सामने चुप नहीं सकते। तुम उनके लिए करोगे, उनसे नहीं करोगे। ये है राजा, और प्रतिदिन तुम राजा बन के रहोगे, क्योंकि हमारा राज्य स्वर्ग का राज्य है। समझें वचन को समझें। अगर मैं कहूं कि मेरा खुदावन यीशु मसीह है, अगर मैं कहूं कि मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है और मैं पृथ्वी पर भिखारियों की तरह रहूं, किस बात के राजा यार। राजा राजा होता है, उसका राज्य पाठ भला दिखाई ना दे, लेकिन वो जहां बैठेगा, जहां जाएगा, जहां चलेगा, वो राजा रहेगा। और उसकी चाल देख के लोग कहेंगे ये राजा है। वो कपड़ों से राजा नहीं बनेगा, वो संसार की कोई वस्तु से राजा नहीं बनेगा, क्योंकि पिता ने उसे राजा बनाया है। इसलिए इस पृथ्वी पर लोग उसे पहचानेंगे कि यह राजा का बेटा राजा है। ये उसकी पहचान है और ये उसका चिन्ह है। उसे कोई भी विपत्ति और कोई भी घटी छू ना पाएगी। हमारे पिता ने हमें बहुत कायदे से बातें सिखाई, इसलिए हम इस पृथ्वी पर राजाओं की तरह रहते हैं। और रहते ही नहीं, हम राजा हैं, क्योंकि हमारे पिता ने हमें इतना दिया है कि हम रख नहीं पा रहे। और हम लोगों को अपने पिता के खत्तों से और उसके वचन से, जो उसने हमें सेत में दिया, दे रहे हैं। हम वो देते हैं जिसके एवरेज में कोई हमें कुछ दे नहीं सकता। कोई आदमी किसी की मदद करेगा तो वो उसके एवरेज में कुछ देगा, लेकिन मेरे पिता ने कहा तुम उनको वो दो जो वो तुम्हें कभी लौटा ना सके। यही है राजा की खूबी। और मेरे पिता ने मुझे यही दिया है, और इतना दिया है कि रोज बांटता हूं, रोज नया मन्ना, और अपने पिता के खत्तों से लेके आता हूं, और पिता मुझे देता है, और मैं राजाओं की तरह इस पृथ्वी पर अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार करता हूं। आमीन आमीन। क्यों? मुझे कोई घटी क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर बड़ा बनने की कभी कोशिश ना। इस पृथ्वी पर नरम बनो, दीन बनो, शून्य बनो। अगर कोई तुम्हारे विरोध में बोल रहा है तो इसका मतलब पिता ने तुम्हें उसे जीतने के लिए नियुक्त किया है। तुम उसकी बुरे बोलने को सुनकर उसके साथ बुरा व्यवहार ना करो, बल्कि तुम उसके बुराई को सुनकर उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, ताकि वो तुम्हारे पिता के वचन को जानने पाए। ये है राजा।
जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों को भी दे देता है और कभी ये नहीं देखता कि उसकी प्रजा उसके बारे में अच्छा कह रही है कि बुरा। वो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर देता है और यही हमारे पिता ने हमें सिखाया। देखो, वो राजा, राजाओं का राजा, उसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। हम उसकी प्रजा, हम भला चाहे निठल्ले, तुच्छ, निकम्मे थे, हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं थी, लेकिन तब भी उसने अपने बेटे को दिया। ये राजा जो कभी भी सोचता नहीं है, वो राजाओं की तरह रहता है, वो हमेशा सबके लिए करता है, इसलिए वो राजा है। राजा कोई गद्दी पे बैठाने से या राजा कोई बैगनी रंग के वस्त्र पहनाने से या मुकुट लगाने से थोड़ी ना होता है। राजा तो एक जन्म से राजा होता है, जिसके अंदर लोगों के लिए बहुत कुछ करने और बहुत कुछ निछावर करने की चाह होती है। वो ये नहीं देखता कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, वो कहता है कि मुझे उनके जीवन में अपने जीवन से बहुत कुछ भला करना है। यही राजा है और मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया। मैं आपके घरों में आता हूं, मैं ये नहीं देखता आप मुझे अच्छे मन से बुला रहे हैं, बुरे मन से बुला रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं प्रभु के वचन को आपके घर में आके बता के चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने भेजा है। और यही है एक राजा जो हमेशा अपने स्वभाव में राजा है, जो वस्त्र और सोने और आभूषणों से नहीं, बल्कि पिता के अनुग्रह के कामों के कारण, पिता के आत्मा के फलों के कारण राजा है। जो कहीं पर भी होगा वो राजा ही कहलाएगा। भला चाहे इस पृथ्वी पर लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन राजा ने भी कहा ये राजा है। लोगों ने उसको राजा कहा क्योंकि वो अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के कारण राजा था। उसके पास इस पृथ्वी पर महल नहीं था, सूट बूट नहीं था, सोना चांदी नहीं था, उसके पास इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। वो शून्य बनकर आया, लेकिन इसके बाद भी वो राजा कहलाया। उसने कहा यहूदियों का राजा। उसको लोगों ने राजा घोषित किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर से दिखाया कि देखो मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं और मैं राजा हूं। और उसे लोगों ने राजा कहा, किंग ऑफ किंग्स। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह उसने दिखा दिया कि इस पृथ्वी पे सबसे निर्बल होकर भी तुम राजा बन सकते हो, और वही राजा है जो स्वर्ग के राज्य में राज करेगा। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord, Christ. आइए भाई। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise God. आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की इच्छा को, जो खुदा की आज्ञा को मानता है, वह खुदा उसमें रहता है और वह खुदा में रहता है। खुदा जो हम में रहता है, हम जानते हैं कि खुदा हम में रहता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने इस प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहेंगे। प्रभु यीशु ने, मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु,
तू अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि और महा खुदा है, जो अपने धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में बने रहे। खुदावन, जो इस आज का वचन जो इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि इस महासभा को जो आज का वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जहां पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि जो आज का वचन जो इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य ग्रहण कर सकें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मैं ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का, मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं कि हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो आपके आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन सशक्त और बहुमूल्य वचन है, जो हमारे अंतरमा तक, अंतर आत्मा तक पहुंचता है। जो ये वचन देहधारी तलवार है और हमारे मन के, हमारे हृदय के अंतरतम तक पहुंचता है, हमारे मन के अभावों को प्रकट कर देता है, विचारों को प्रकट कर देता है। हमारे प्रभु यीशु की कृपा इस घराने में बने रहे। खुदावन, आपने ये भी कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को विनाश करके अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे यह खुदावन, जो इस महासभा में जो भी आपका वचन को यहाँ पर बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए कि आपका वचन को हम लोग सेत में ग्रहण कर सकें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो जाए। यदि आप सत्य और प्रेम में बने रहोगे तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहे। खुदावन, जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को हम लोग सत्य ग्रहण कर सकें कि मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो ईसा मसीह द्वारा हमें मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया, हमें चिरस्थायी सांत्वना उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को सांत्वना देते रहे कि हमारे उनके भले कामों और बातों में सिद्ध रहे और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा इस घराने में बने रहें। खुदावन, जो हमारे पिता, जो इस्राएल के प्रभु ईश्वर में धन्य है, तो प्रतापी और स्तुति और महिमा हो, और जो इस स्वर्ग और पृथ्वी पर है सब कुछ तेरा है, धन और सम्मान तुझसे ही मिलता है। तू समस्त सृष्टि का शासन करता है, तेरे हाथ में सामर्थ है और बल है, और तू हर एक लोगों को, सबको शक्तिमान बनाता है। खुदावन, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ,
तुझे धन्यवाद करता हूँ खुदा, ताकि जो इस महासभा में जो भी वचन दिया गया खुदावन, ताकि इस वचन को सेहत में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदावन, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, जिससे हम लोगों को आपकी आत्मा में आपका वचन को सेहत में दिन प्रतिदिन हम लोगों को सुनाते हैं और उसको आपका मन्ना हम लोग लेते हैं और ग्रहण करते हैं और आपका वचन को जानकर उसको हम लोगों के आत्मा में हमें स्थिर रखते हैं आज, ताकि आपका वचन को सेहत में हम लोग ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें खुदावन। जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा इस महासभा को आपका वचन को सेहत में सुन रहे हैं खुदावन, आप उनके अनुग्रह आपका सामर्थ्य उनमें बने रहे खुदावन। खास करके जो आज का महासभा इस घराने के लिए लोगों के लिए आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदावन, यही हम दुआ करते हैं खुदावन, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। हम प्रार्थना करते हैं आपसे खुदा, ताकि जो इस घराने में जो वचन बोया गया उसको सेहत में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए, आपका आत्मा इस घराना में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की हिफाजत और सलामत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड शैली बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सब भाई बहनों को, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। बहन मधु का जो कि झांसी से आ रही हैं, खुदा उन्हें अच्छे से लाए, उनका जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन भवन में मनाएंगी। सब बात में खुदा हम सब को आशीषित करे और हर जने की घटी कमी को दूर करे, और खुदा के वचन में हम सब बढ़ें, ये सोच कर नहीं कि हमारे जीवन से ये घटी ये विपत्ति जाए, बल्कि ये सोच के कि हम राजा हैं और इस पृथ्वी पर अपने पिता की संतान हैं, और जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं वहाँ पर हमारे जाने के कारण हर एक जगह आशीष का कारण बनती है। और अपने पिता को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और किसी भी विपत्ति किसी भी घटी से डरे ना, क्योंकि उससे छुड़ाने वाला खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड।